हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान अपनी तरफ से इस समय आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बात बताना चाहते हैं। मुझे पता है मैं जितनी बार कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें 2 कमेंट ज़रूर होते हैं, क्रश की रीडिंग डालो और करंट फीलिंग्स की रीडिंग डालो। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने हाल ही में दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं, आप वो रीडिंग्स देख सकते हैं। प्लस जो मेरी लव रीडिंग्स वाली प्लेलिस्ट रखी हुई है उसमें जितनी भी वीडियोस हैं यूजुअली सबके सब टाइमलेस हैं और उसमें कई सारी करंट फीलिंग्स एंड क्रश रीडिंग्स हैं। सो मुझे और टॉपिक्स भी एक्सप्लोर करने हैं। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करिए, अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम टैरो कार्ड्स भी देखेंगे एंड लास्ट में जो मेरा मैसेजेस वाला डेक है उससे भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स बिगिन। So we have older man, dealings or relationship with an older man. Fan, romance, celebration, party. Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Or dog barking, advice from a friend. Okay, आपके टारो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। Too many cards. 7 of Pentacles. Four of Cups. Four of Swords. और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या तो वो या फिर आपका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आप में और इस इंसान में थोड़ा सा एज गैप हो, या तो वो आपसे उम्र में बड़े हैं या फिर आप उनसे उम्र में बड़े हैं। फिलहाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि आई फील लाइक वो वैसे आपको नहीं देते, मतलब उनके सोशल मीडिया वगैरह को देखकर शायद ये चीज़ ना क्लियर होती हो, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी है कि उनकी सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है आए दिन उनके स्टोरीज या फिर पोस्ट्स या फिर व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह आते रहते हों, इधर उधर घूम रहे हैं, पार्टीज थ्रो कर रहे हैं या फिर अटेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और जब आप वो सब देखते हो ग्रुप 1 तो आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी तो लाइफ बड़े मज़े में चल रही है, मेरी तो कोई शायद जगह ही नहीं इनकी लाइफ में, इनको तो अब मेरी याद ही नहीं आती होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये पर्सन बहुत क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि बावजूद इसके कि ये हर तरफ से घिरे हुए हैं लोगों के साथ और खूब सारा एंथुजियास्टिक और फन एनर्जी इनकी लाइफ में है, बावजूद उस सब के इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ इनकी लाइफ से मिसिंग है। और वो फीलिंग उनको इसीलिए आती है क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा इनएक्टिव चल रहे हैं। आप उनको अब कॉल नहीं करते, आप उनको मैसेज नहीं करते। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है ग्रुप 1 की शायद आप उनकी स्टोरीज वगैरह बहुत रेयरली देखते हैं, ज़्यादा आप देखते भी नहीं है। और अगर आप देखते भी हैं तो शायद किसी फेक अकाउंट से देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि आपने देखा है या फिर नहीं। वो आपको डेफिनेटली मिस बहुत कर रहे हैं इस समय। आपके बिना उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है। उनको ये सलाह मिली है किसी से। अब ये सलाह उनको जिससे मिली है, जिस भी दोस्त से मिली है, वो या तो उनका कोई हम उम्र है या कोई ऐसा इंसान है जो एज में उनसे बड़ा है। तो बेसिकली उस शख्स ने इनको ये बात बोली है कि बजाय इतना सोचने के कि ग्रुप 1 मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेटर नहीं रहेगा अगर आप कोई एक्शन ग्रुप 1 की ओर लो। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ग्रुप 1 के एक्शन ना लेने की वजह से, तो आप क्यों नहीं अपनी साइड से इनिशिएट कर रहे हो?
लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर खुद एडमिट कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो वेटिंग में ही सारा टाइम अपना गवा देते हैं, और जब उनको एक्शन लेना चाहिए उस वक्त वो एक्शन लेते नहीं हैं। एक और कन्फेशन यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से आता हुआ दिख रहा है, और वो कन्फेशन ये है कि जिस समय आप दोनों रिलेशनशिप में थे या एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, उस समय पर शायद इस इंसान ने इस कनेक्शन से वॉकआउट ये बोल के किया था कि उनको अभी और एक्सप्लोर करना है, उनको अभी करियर पर ध्यान देना है, ये सब। बट वो फैक्ट नहीं था, वो झूठ बोला था उन्होंने आपसे, क्योंकि सच यहाँ पर ये था बैरल और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि उनको ये बात सताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरा टाइम इस कनेक्शन में निकाल दूं और इससे बेटर कोई और या कुछ और हो मेरे लिए बाहर, जो कि मुझे एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए एक जो सीरियस रिलेशनशिप आप उनको ऑफर कर रहे थे वो उन्होंने ठुकरा दी, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, आपके कमिटमेंट को रिजेक्ट किया, आपकी सिंसियरिटी को उन्होंने रिजेक्ट किया। और उसके बाद से जैसे यहाँ पर फैन वाला कार्ड इंडिकेट कर रहा है, उनकी लाइफ में बहुत सारे छोटे मोटे रोमांटिक कनेक्शंस आते रहे। कभी किसी के साथ 1 महीने हैं, कभी किसी के साथ 6 महीने हैं, कभी किसी के साथ 2 हफ्ते में ही ब्रेकअप हो रहा है। एंड ये मुमकिन है कि ये सारी खबरें आपको भी मिलती रहती हूँ, बिकॉज मोस्ट लाइकली आज की डेट तक आप लोगों का कोई ना कोई या तो म्यूचुअल कनेक्शन है, अदरवाइज लाइक आई सेड सोशल मीडिया के जरिए आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अब जब वो पास्ट में अपनी की हुई हरकतों के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, आपको याद करते हैं, इस कनेक्शन की चीज़ों को याद करते हैं, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें बहुत गिल्ट महसूस होता है, वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते हैं। और इसी रीज़न से उन्हें ये समझ में नहीं आ पाता है कि वो आपको भी कैसे कन्फ्रंट करें, आपसे क्या बात करें। और वो यहाँ पर ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ की एक झूठी इमेज सबके सामने क्रिएट कर रखी है कि एज इफ उनकी लाइफ बड़ी हैपनिंग है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, जबकि फैक्ट ये है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के बाद कि ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में एटलीस्ट इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ करियर और पैसों के मामले में भी वो जिस मकाम पर पहुंचना चाह रहे थे अभी तक, वो वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं। ओल्डर मैन के साथ यहाँ पर विथ डॉग बार्किंग एक और चीज़ है जो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं ग्रुप 1। हो सकता है कि आपने इनको वॉर्न किया हो किसी के बारे में कि इतना ट्रस्ट तुम इस पर्सन पर मत करो, मुझे इनकी एनर्जीज ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है ये इंसान तुम्हें आगे जाके धोखा दे सकता है, तुम्हें डिच कर सकता है। और इस इंसान ने, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने उस वक्त पर आपकी बात को बिल्कुल भी गौर नहीं फरमाया, बिल्कुल भी आपकी बात को वैल्यू नहीं किया। बट जिस चीज़ के लिए भी आपने उनको वॉर्न किया था या जिस भी इंसान के लिए आपने उनको वार्निंग दी थी, वो जैसे आपने बोला था वही चीज़ हुई। उस इंसान ने इनको डिच किया, उस इंसान ने इनको धोखा दिया, उस इंसान से इनको बहुत बुरा इमोशनल शॉक लगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये कोई ऐसा शख्स था जो इनके बहुत ही नज़दीकी था, कोई बहुत करीबी फ्रेंड हो सकता है इनका रहा हो, जो कि आपको कभी से नहीं पसंद है, आपको फूटी आँख नहीं सुहाता था वो इंसान। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से टैप कर लेते हैं लोगों की एनर्जीज़ में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपको हमेशा से मालूम था कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट प्रॉब्लम सारी यही है कि आपके पर्सन ने बजाय आपके ऊपर विश्वास करने के बेसिकली आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और फिर बाद में रिग्रेट किया। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो एनर्जी भी है कि जो एडवाइस मुझे आप दे रहे थे ग्रुप 1, मुझे उस समय आपका एडवाइस ले लेना चाहिए था, मुझे आपकी बात मान जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और फिर मैंने पछताया उस चक्कर में। एक और चीज़ जो आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूछ रहे हैं आपसे वो, और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे उन्हें अभी अपनी लाइफ में लगता है कि कुछ मिसिंग है, इतने सारे लोगों से घिरे रहने के बाद भी उन्हें अकेलापन फील होता है, तो क्या वही चीज़ आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इतना अकेलापन फील कर रहे हैं बट मीनवाइल आप तो बड़े खुश हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस चीज़ का भी टेंशन उन्हें लगा रहता है। ये इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये शायद जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तभी भी एंड कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ ये
आई डोंट नो व्हाई, बट एक कंपटीशन सा रहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, कहीं ग्रुप 1 का ना बन गया हो, मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो आई होप ग्रुप 1 की लाइफ में भी ना ठीक चल रही हूँ। तो थोड़ी इमेच्योर और बचकानी सी एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, अब ये अपने साइड से आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं कुछ और इन मैसेज कार्ड से, वो देख लेते हैं ग्रुप 1। Okay, so we have, please understand that I was in pain. I never meant to ruin things. ये आपसे कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी बिगाड़ा इस कनेक्शन में, वो इसलिए था क्योंकि मैं खुद उस वक़्त किसी चीज़ से गुज़र रहा था और मेरा इरादा नहीं था कि हमारे बीच में चीज़ें इतनी बिगड़ जाएँ जितनी कि वो बिगड़ गईं। अब ये मैसेज मुझे लगता है हर किसी के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कार्ड्स के, इन वाले कार्ड्स के थ्रू निकल के आया था, वो ये था कि ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाह रहे थे अपने ऑप्शंस। There's just something about you I'm scared to lose because I know I won't find it in anyone else. ये यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं बेसिकली यही वाली चीज़ कि क्यों उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में, बिकॉज वो जो कंप्लीट फीलिंग थी, वो जो होलनेस थी, वो उन्हें सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करने को मिली थी। और उसके बाद से जितने भी लोगों को उन्होंने डेट किया है, कभी भी उनको वो संतुष्टि नहीं मिल पाई है, वो उस लेवल की खुशी नहीं मिल पाई है जैसी उन्हें आपके साथ मिलती थी। डीप डाउन गाइज, डीप डाउन आई न्यू यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ। यही मैसेज हमने लास्ट में भी चैनल किया था कि कुछ था जिसके बारे में आपने उनको वार्न किया था। उस समय उन्होंने आपकी बात पर, आपकी एडवाइस पर काम करना ज़रूरी नहीं समझा, और अब वो यहाँ पर खुद सामने से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि तुम सच बोल रहे हो या सच बोल रहे थे, और मुझसे गलती होगी कि मैंने वो चीज़ उस समय सीरियसली नहीं ली। द थॉट ऑफ यू विद समवन एल्स ट्रिगर्स मी। ये सही है, खुद चाहे किसी को भी डेट कर लो, लेकिन अगर ग्रुप 1 किसी और को डेट करते हुए आपको दिख जाएं या आपको ऐसा सुनने में आए तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। खैर, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपके लिए। पहले ये वाले कार्ड्स निकालेंगे, फिर आपके टारो कार्ड्स भी देखेंगे, एंड लास्ट में मैसेजेस डेक से भी आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so we have Peacock, beware of great pride, money path, a path with money is waiting for you to find it, boot, increase your efforts if you want to achieve your goals, or pale, time to get out of a situation. Okay, आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। Death and rebirth, 2 of cups, King of swords, और द वर्ल्ड, बट बीच में 3 ऑफ swords भी दिखा था। ओके, आपके या इस पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये इंसान यहाँ पर खुद सामने से एडमिट कर रहे हैं ग्रुप 2 कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम है। उनका ईगो कभी कभी उनको इतना अंधा कर देता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो जो कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। सही गलत का बिल्कुल उनका जजमेंट ख़त्म हो जाता है उस टाइम पर। यहाँ पर वो क्लियरली एडमिट कर रहे हैं, हो सकता है कभी उन्होंने आपको क्लियर कट रीज़न ना दिया हो, बट आज इन मैसेजेस के ज़रिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि द रीज़न पास्ट में उन्होंने आपको क्यों छोड़ा या ये कनेक्शन क्यों एकदम से ख़त्म कर दिया था, वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी उस समय पर पैसों को दी, अपने करियर को दी। उनके सामने
ऐसा कोई या तो करियर ऑप्शन आ गया होगा, या फिर वो ऑलरेडी किसी ऐसी ड्रीम पर काम कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया नहीं था, और जैसे उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। ये नहीं सोचा कि उस चक्कर में आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का फ्रेंडशिप, आप दोनों का कनेक्शन सफ़र करेगा। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ उन्होंने आपसे छुपा कर भी रखी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 2, हो सकता है कि आपके फैमिली और इस पर्सन के फैमिली में थोड़े से सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हों। ये ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते हों, कंपैरेटिवली आप लोगों के पास उतना पैसा ना हो जितना इनके फैमिली के पास है। एंड ये यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं पीकॉक की एनर्जी के साथ कि कहीं ना कहीं द फैक्ट कि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था और उनको एक ऐसा मौका मिल गया जिससे वो और भी पैसे कमा सकते थे, इस चीज़ ने भी थोड़ा उनके दिमाग को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। और वो कम्प्लीटली उस टाइम पर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा, इसी जोन में थे, इसी माइंडसेट में थे। और आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, वो सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की और तुरंत इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आके अपना फैसला सुना दिया कि बस अब हम लोग का कनेक्शन ख़त्म। आपको क्या कहना है, आपका क्या पक्ष है, आपको क्या फील हो रहा है इस डिसीजन के बारे में, उस सब से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है कि वही डिसाइड कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अब उन्हें क्या लग रहा है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेल के साथ, वो यहाँ पर आपसे एडमिट कर रहे हैं कि देखो, मैंने जिस रीज़न से आपको छोड़ा था ग्रुप 2 कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे पर फोकस करना है, वो सारे गोल्स मैंने अचीव कर लिए हैं। मैंने बहुत मेहनत की है उन गोल्स के लिए और वो सारे गोल्स मैंने अचीव कर लिए हैं। आज की डेट में मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं बहुत सिक्योर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा अपना खुद का कमाया हुआ है, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस किसी तरीके से निकल आऊँ उस जगह से, उस कम्युनिटी से। वो लोग मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, वो काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मुझे बार-बार आपकी याद आ रही है और मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम दोनों का ये जो रिलेशनशिप था, ये जो कनेक्शन था, ये मैं रिवाइव कर सकूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब मैंने छोड़ा था ये कनेक्शन तो मैंने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया था। मैंने एक तरीके से कह सकते हैं कि हुक्म चलाया था आपके ऊपर कि इस कनेक्शन का आगे क्या होगा। आपकी बात बिल्कुल सुनी नहीं थी। इनफैक्ट ग्रुप 2 मुझे दिख रहा है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स एंड एक्चुअली डेथ के साथ भी। जब इस इंसान ने डिक्लेयर किया था कि ये कनेक्शन ख़त्म है, उसके बाद हो सकता है ग्रुप 2 आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत देर तक और बहुत ज़ोर-शोर से ट्राई किया हो। ये कनेक्शन किसी तरीके से बचा रहे, आपने अपनी तरफ से रिकन्सिलिएशन की बहुत कोशिशें की हों, तमाम सवाल-जवाब इनसे करने की कोशिश की हों कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, आप साथ में भी मैनेज कर सकते हो, मुझे बता तो देते। जो भी आपने इनसे बातचीत की हो फ़िलहाल। बट हर बार आपको या तो इन्होंने पॉइंट ब्लैंक बेकार के जवाब दिए, हो सकता है किसी तरीके का क्लोजर भी ना दिया हो, कभी-कभी बहुत रूड भी आपके साथ हो गए थे। और यहाँ पर वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है उन्होंने ऐसी हरकत की है, उन्हें मालूम है उन्होंने कैसे पेश आया है आपके साथ। और इसीलिए अब उन्हें क्या डर लग रहा है यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि जहाँ एक और वो बहुत ही ज़्यादा कामना कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप लोग का रिकन्सिलिएशन हो सके, उन्हें ये भी मालूम है कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ पास्ट में खराब बर्ताव किया है, आपको वो इक्वालिटी और रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि रिलेशनशिप में कायदे से उन्हें अपने पार्टनर को देनी चाहिए थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उन्होंने आपकी ओर कोई एफर्ट लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना दिल आपके सामने से रख के लेके आएं और आप उसको कुचल दो कि नहीं, मैं आपको सेकंड चांस नहीं दूंगी या मैं आपको सेकंड चांस नहीं दूंगा। इनफैक्ट वो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो ग्रुप 2 कि अब तक आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो और बहुत ही ज़्यादा हद तक मूव ऑन कर चुके हो, इस हद तक कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को बड़ी ही हताश सी एनर्जी में इन मैसेजेस में आपके सामने दर्शा रहे हैं। वो आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया के लिए मैं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, लेकिन इमोशनली मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। इमोशनली मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ। इनफैक्ट वो आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं पेल और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि आपके बाद से वो जिस किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आए हैं या जिस किसी को भी उन्होंने डेट किया है, वो खुद ही ज़्यादा टिक नहीं पाए हैं उस कनेक्शन में। उनको उलझन होने लगती थी, उन्हें अजीब सा लगने लगता था।
तो इससे पहले कि वो रिलेशनशिप्स प्रोग्रेस कर पाते, ये छोड़ देते थे उन लोगों को। जैसे आपको छोड़ा था, वैसे ही आपके बाद के जो पार्टनर्स आए उनको भी धड़पड़े बस छोड़ते चले गए। और अब ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एनर्जी के साथ। आई थिंक मैंने इसको वर्ल्ड पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इस एनर्जी के साथ ही आपको बता रहे हैं ग्रुप 2 कि इस समय, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए भी या नहीं, इनके एक्शन का कोई फल निकलेगा भी या नहीं, तो इसीलिए इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है डेस्टिनी को, सब कुछ सरेंडर कर दिया है किस्मत को। ये इस समय आपसे ये बोल रहे हैं ग्रुप 2 कि अगर हम लोगों की किस्मत में होगा कि एक रीबर्थ हो हम लोगों के कनेक्शन का और हम फिर से एक हो, तो हम हो जाएंगे। और अगर हमारे कनेक्शन की किस्मत में होगा कि हम एक नहीं हो सकते, तो हम नहीं हो पाएंगे। ये तो हो गए इनकी तरफ से मैसेजेस। अब एज एन ऑनलुकर, जो मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इनके कार्ड से है ग्रुप 2, वो ये है कि ये चाहे जितना भी बोल लें आपको कि मैंने किस्मत पे छोड़ा है और ये वो, बट हम ये चीज़ भी नहीं इग्नोर कर सकते कि ये बंदा खुद एडमिट कर रहा है कि इनके अंदर ईगो और प्राइड वाला प्रॉब्लम है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये इंसान इस समय अपने आप को ये झूठ बोल रहे हैं कि मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो ट्राई करने का भी क्या फ़ायदा है, किस्मत पे छोड़ दो, किस्मत पे छोड़ दो। ये अपने आप के दिमाग में फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलो तो आप फिर उसको सच मानने लगते हो। आपका पर्सन अपने खुद के साथ इस समय वही हरकत कर रहा है। उन्हें मालूम है कि उनके अंदर ईगो का प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनका ईगो है जो उनको प्रिवेंट करता है आपको रीच आउट करने से। लेकिन बजाय उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के, बजाय ज़मीन पे उतर के आने के, बजाय अपने ईगो और प्राइड वाले इशू के ऊपर काम करने के, वो क्या कर रहे हैं, मेरे तो वैसे भी कुछ एक्शन लेने से कोई फ़ायदा होना नहीं है, जो होगा सो होगा, किस्मत पर छोड़ दो। तो ये एक एनर्जी है जो मुझे आपके पर्सन की समझ में नहीं आ रही है कि अगर उनको इतना ही आपसे रेकन्सिलिएशन चाहिए है और इतना ही अगर उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया था, तो सॉरी बोलने में वो छोटे नहीं हो जाएंगे। और सॉरी बोलने का किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको किसी को मैसेज करना है, कॉल करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब देख लेते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या बोला था मैंने? आई एम हैविंग ट्रबल कन्फ्रंटिंग माई शैडो साइड। इनकी जो खामियां हैं, जो इनकी कमियां हैं, उनको उनका सामना ये नहीं कर पा रहे हैं, और बजाय उन इश्यूज को एड्रेस करने के वो इस मोड में चले जा रहे हैं कि जो होगा सो होगा, जो होगा देखा जाएगा। ओके, फिर है फॉर्मुलेटिंग एन एस्केप प्लान टू लीव द कार्मिक पार्टनर। एक स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है हर किसी के ऊपर ना एप्लीकेबल हो, बट जस्ट इन केस ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप लोगों का सेपरेशन पैसे की वजह से नहीं, याइक्स, बल्कि एक कार्मिक की वजह से हुआ था। कोई थर्ड पर्सन आप लोग के बीच में आ गया था, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि क्योंकि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, इसलिए इस समय वो ये सोच रहे हैं कि उस कार्मिक से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। यू मेजमराइज मी एट एवरी टर्न। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लुक्स, आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी आज की डेट तक इनको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और लास्ट मैसेज है आई एम यर्निंग फॉर अ यूनियन। यही इनका पहला मैसेज भी था कि ये रिकंसाइल आपके साथ करना चाहते हैं, और यही इनका आखिरी मैसेज है कि ये तड़प रहे हैं आपके साथ फिर से एक होने के लिए। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। पहले हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर टैरो कार्ड्स देखेंगे, एंड लास्ट में जो मेरी मैसेजेस डेक है उससे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। सो लेट्स बिगिन। Okay, so we have bear, danger, especially in money matters. Target, a goal-oriented person. Grapes,
टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, और पिन न्यू जॉब और करियर। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। क्लमजी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, and Six of Swords. बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट है ये इंसान, जो कोई भी है, ये तो मतलब इस बात की तो एटलीस्ट दाद देनी पड़ेगी। ओके, आपके एज पर्सन के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की ओर भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए हों। खैर, ये इंसान यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ बताना चाह रहे हैं ग्रुप 3, वो ये है कि जिस समय आप इनकी लाइफ में आए थे, चाहे जो भी एज आप लोगों की रही हो, हालांकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है ज़्यादा एज उस टाइम पर आप लोग की नहीं थी जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे एक दूसरे से, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त उनकी लाइफ में प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं थी। वो दूर दूर तक उन्होंने सोचा ही नहीं था इस बारे में कि वो किसी से इमोशनली अटैच हो जाएंगे या उनको किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का चांस मिलेगा या कभी कोई उनको प्रपोज करेगा, कभी कोई उनमें इंटरेस्ट शो करेगा। वो यहाँ पर आपको ये भी बता रहे कि उस समय उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस था अपने पैसों की स्थिति इम्प्रूव करने पे, बिकॉज ये मुमकिन है यहाँ पर, क्योंकि डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स है, या तो उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज चल रहा था उस समय, या फिर अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी कि वो बिना इधर उधर हाथ पैर मारे आराम से बिना किसी टेंशन के अपने फैमिली का खर्चा उठा सकें। उनके बहुत सपने थे, उनके बहुत गोल्स थे उस टाइम पर, और सीरियस कमिटमेंट या फिर सीरियसली किसी एक इंसान के साथ स्टिक करना, उन सब चीज़ों के बारे में वो उस टाइम पर नहीं सोच रहे थे। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर टाइम टू गो आउट एंड हैव फन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ऑनेस्टली आपको कन्फेस कर रहे हैं ग्रुप 3 कि जिस समय आप उनकी लाइफ में आए थे उस समय वो सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में फन करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, सीरियसली किसी को कमिट नहीं करना चाहते थे। एंड उसके अलावा दूसरा उनका गोल था कि उनको पैसा चेज करना है, उनको करियर में स्टेबिलिटी लानी है, उनको ग्रो करना है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे और उन्हें आपसे प्यार होने लगेगा। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेटेड थी। जैसा आप उनके लिए फील करते थे वैसा ही वो भी आपके लिए फील करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने एक्सप्रेस किया और उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। जैसे आप उनसे प्यार करते थे ग्रुप 3, वैसे ही वो भी आपसे प्यार करते थे। आप उनमें इंटरेस्टेड थे, वो भी आप में इंटरेस्टेड थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको अपनी लाइफ के उस स्टेज पर किसी से इतना अटैचमेंट या किसी से इतना प्यार हो सकता है, इसीलिए उनको एकदम से कन्फ्यूजन हो गया कि अरे अब मैं क्या करूं। कन्फ्यूजन किस बात का? क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जिसने अपने लिए ऑलरेडी एक गोल सेट किया हुआ था कि मुझे अभी ये सब प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं है, मुझे बस मज़े मारने हैं और अपना जॉब पर और करियर पर, पैसे पर फोकस करना है। एंड देन सडनली उनकी लाइफ में एक ऐसा शख्स आ गया जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए चले जा रहे हैं, फीलिंग्स ग्रो कर रही हैं, फीलिंग्स और डीप हो रही हैं। तो वो इंसान फिर इस कश्मकश में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैंने अपने लिए जो प्लान बनाया था मैं उसी पर स्टिक करूं या फिर मैं उस प्लान में चेंजेस लाऊं और इस इंसान के साथ रिलेशनशिप को एक चांस देकर देखूं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन खुद यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि वो कभी उस फैसले में मतलब इतना खो गए बेसिकली दिस और दैट वाली सिचुएशन में कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, वो इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो एज अ फ्रेंड भी आपको अपनी लाइफ में रिटेन नहीं कर पाए, आपको रोक नहीं पाए। क्योंकि जब आपको बहुत क्लियर हो गया कि ना तो वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं उन्हें पसंद हूँ या नहीं, उन्होंने मेरे प्रपोजल का भी इतना कुछ खास जवाब दिया नहीं,
तो आपने विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर आप चले गए होंगे इनकी लाइफ से। जब आपको एक ऐसा लगने लगा होगा कि यार मैं तो शायद सिर्फ एक ऑप्शन हूँ, तो मैं क्यों स्टिक अराउंड करूँ, तो आप चले गए होंगे। ये चीज़ उनको बहुत खटकी, क्योंकि उस समय पर उन्हें हिट किया कि मैं क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं क्योंकि अपने प्लान में फेरबदल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उस वजह से पहला वो शख्स जिसके लिए मुझे कुछ फीलिंग्स डेवलप हुई थी, वो भी मेरे लाइफ से चले गए। लेकिन ये चीज़ें आपको फील नहीं हुई होंगी, मतलब उनके ये इमोशंस आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पाए होंगे, बिकॉज न्यू जॉब और करियर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इंडिकेट कर रहा है कि जिस समय आप उनकी लाइफ से गए ग्रुप 3, मोर और लेस उसी टाइम पीरियड में इस इंसान की कहीं कोई जॉब शायद लग गई थी, और ये मुमकिन है कि उस वजह से उन्होंने सिटी छोड़ दी हो, स्टेट छोड़ दिया हो, या पॉसिबली इवन कंट्री भी छोड़कर चले गए हों। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो वहाँ जाकर उस सब में बिजी हो गए, नई नई नौकरी लगी थी या नया नया किसी कोर्स में एडमिशन हुआ था, जो भी सीन रहा हो फिलहाल। तो ये जो एस ऑफ कप्स इन रिवर्स वाली फीलिंग है ना, ये जो इमोशन और जो प्यार आपके लिए फील करते थे, वो उनके दिल में ही रह गया, कभी उनकी ज़बान पर नहीं आ पाया, कभी वो आपको बता नहीं पाए कि आप उनके लिए क्या मायने रखते थे। और अब यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन एडमिट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट तक वो बैठकर सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ फैसले अलग लिए होते, अगर उस समय पर उन्होंने आपको सच बता दिया होता कि वो क्या फील करते हैं, तो आज उनकी लाइफ कैसी होती, क्या अलग हो रहा होता इस समय उनकी लाइफ में। तो वो पास्ट के साथ इस सेंस में बहुत सोचते हैं, बैठकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनफैक्ट जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं या रात में जब फ्री होते हैं, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है, तो वो यही सिनारियोस पका रहे होते हैं बैठे बैठे कि अगर उस समय मेरा ध्यान मतलब अगर मैं उस जोन में नहीं होती या नहीं होता कि अरे मेरे को तो अभी लव रिलेशनशिप्स के मामले में पढ़ना ही नहीं है, और जो एक ऐसा इंसान मुझे मिला था जिसकी वजह से मुझे कोई ठहराव फील होने लगा था, जिसके तरफ मुझे एक अटैचमेंट ग्रो हो रहा था, अगर मैंने उस कनेक्शन को चांस दे दिया होता तो क्या होता। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है ग्रुप 3 कि ये इंसान इतना ज़्यादा क्लियर है अपने थॉट्स में और अपने फीलिंग्स में कि उनको आपसे किसी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फर्स्ट 2 ग्रुप्स में थोड़ा बहुत ये एनर्जी थी कि जिसके लिए वो लोग रीडिंग ले रहे थे उनको थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उन ग्रुप से, बट ये जो पर्सन है ग्रुप 3 वाला, इस इंसान को आप लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि आप इनको कांटेक्ट करोगे या फिर आप अपनी तरफ से एफर्ट मारोगे रेकन्सिलिएशन के लिए। और उनको आपसे ये उम्मीदें इसलिए नहीं है बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने आपको ऐसा कुछ दिया ही नहीं है जिसके बेसिस पर आप कोई एक्शन ले सको। कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, आपको चूज़ नहीं किया, जो अपना प्लान ओरिजिनल बनाया हुआ था उसी पर उन्होंने स्टिक किया, कभी भी आपको नहीं बताया कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप क्यों उनके लिए वेट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके पर्सन आपको ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ अच्छे तरीके से पता है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। और वो आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे मत सोचना ग्रुप 3 कि मुझे बुरा लगेगा ये जान के कि आपने मुझसे मूव ऑन कर लिया, बिकॉज अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने मूव ऑन कर लिया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है आपने जो स्टैंड लिया, आपने अपने लिए जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया। ओके, लेट्स सी कि अब ये अपनी तरफ से और क्या मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं ग्रुप 3। ओके, पहला कार्ड है माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिक्टेट माई करंट एक्शंस। इंटरेस्टिंग। इनकी हो सकता है एक इमेज सी सेट हो ग्रुप 3 कि अरे ये इंसान तो कभी किसी को कमिटमेंट नहीं देगा, ये तो ऐसा है तो वैसा है, और इन्हें कहीं ना कहीं बहुत किक मिलता था अपने उस इमेज से कि लोग इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये तो बड़े हार्ड टू गेट है एंड ऑल दैट, और उनको आपसे प्यार हो गया। बट अगर वो आपको कमिटमेंट दे देते, अगर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते, तो कहीं ना कहीं वो उनकी इमेज के भी खिलाफ होता।
इस रीज़न से भी शायद उन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, और अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो अपने पास्ट की गलती ऑफ कोर्स, और वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने कभी भी उनको चेज़ नहीं किया, इस रीज़न से भी कहीं न कहीं उनका ईगो हर्ट हुआ, और वो भी एक वजह है कि क्यों वो अब सामने से मतलब अपने दिल में फीलिंग्स रखे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उसका लिंक कहीं न कहीं उनके ईगो से भी है। दूसरा है, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माय वर्ड्स एंड एक्शंस। द फैक्ट कि इन्होंने आपको ये यकीन मतलब द फैक्ट कि इन्होंने आपको ये चीज़ बिलीव करने दी कि आपका प्यार एक तरफ़ा है, और आपने अगर इनको प्रपोज़ किया था तो नो बोलते वक़्त जो कुछ भी उन्होंने आपको बोला हो, उन सभी चीज़ों के लिए ये शर्मिंदा हैं और माफ़ी माँग रहे हैं। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। इस कार्ड से बेसिकली ये पास्ट की एनर्जी चैनलाइज करते हुए आपको बोल रहे हैं कि जिस समय आप इनकी लाइफ में आए थे, उस समय लाइक आई सेड, क्योंकि इनका माइंडसेट बिल्कुल अलग ही जोन में चल रहा था, तो ये अपने आप को रेडी फील नहीं कर रहे थे आपको कमिट करने के लिए। और अब क्योंकि आपने बिल्कुल सन्नाटा मारा हुआ है, उस रीज़न से थोड़ा बहुत प्राइड भी इनका हर्ट हो रखा है, तो अभी भी इनको ऐसा लगता है कि अरे अब तो होपलेस सी सिचुएशन है ये। I'm a big mess and that's the last thing you need right now. काफ़ी इंसाइट दे रहा है ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी की, और ये आपको बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में इस समय बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। करियर में हो सकता है ये चीज़ हो रही हो, पर्सनल लाइफ में भी हो रही हो, और वो कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा chaotic एनर्जीज़ लेके आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें डर है कि कहीं इस रीज़न से अगर कोई चांस है भी कि आप लोग एटलीस्ट फ्रेंड्स ही फिर से बन जाओ, तो वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो जाए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।